गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिवीजन करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट क्लास 8 मैथ का। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्यूब क्या है। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता था, हम लोग स्क्वायर पढ़े थे। स्क्वायर होता था एक आकृति होती थी जिसमें सभी साइड उसमें बराबर होते थे। ठीक है, उसके एरिया निकालने के लिए साइड यूनिट साइड का उपयोग करते थे। उसी प्रकार स्क्वायर में होता था कि किसी भी संख्या को यानी स्वयं से यानी इटसेल्फ यानी स्वयं से उसको गुना कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। जो प्राप्त होता था उसी को स्क्वायर कहते थे। अब उसी प्रकार क्यूब में होता है जिस संख्या का क्यूब निकालना हो तो उसमें क्या करते, उसमें 3 बार गुना करते। किससे? वही संख्या से। ठीक है, जो संख्या दिया रहता है हम ले लेते दो संख्या दिया हुआ, इसका क्यूब निकालने के लिए बोलेगा तो इसको 3 बार गुना करेंगे। 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही हो गया क्यूब। क्यूब 3 डायमेंशनल फिगर होता है। क्या होता है? क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो क्यूब हो गया। अब क्यूब में हम लोग पढ़ेंगे, क्यूब का परिभाषा हम लोग जान गए। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक प्रकार का 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। ठीक, इसको क्यूबॉइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और क्यूबॉइड में होता है क्या? क्यूब और क्यूबॉइड क्यूब में होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम रहता है, लेकिन क्यूबॉइड में अलग अलग हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। यह चैप्टर हम लोग क्या क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। ठीक, इसको यहाँ पर डिस्कस उतना नहीं करते हैं। ठीक, अब हम समझ गए। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब होता है, जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर पढ़े थे, किसी भी संख्या का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसी प्रकार इसमें भी परिभाषा होगा कि कोई भी संख्या जिसका परफेक्ट क्यूब हो उसी को परफेक्ट क्यूब बोला जाता है। जैसे 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब होगा 3 गुने 3 यानी 27 होगा। 27 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। जैसे 4 गुने 4 करेंगे, 4 गुने 4 करेंगे, इसका परफेक्ट क्यूब कितना है? 64 है। ये क्या है? परफेक्ट क्यूब हो गया। और क्यूब का जो सिंबल होता है, ठीक है, क्यूब का सिंबल 3 पावर होता है। ठीक है, ये क्यूबिक रूट हो जाएगा। क्यूबिक रूट का सिंबल होगा, ठीक है, इसको अंदर 3 कर देंगे। ठीक है, इसको क्यूबिक रूट के नाम से जानेंगे। ठीक है, हम लोग समझ गए परफेक्ट क्यूब क्या होता है। आगे हम लोग समझते हैं एडिंग कंस्ट्रक्टिव और नंबर्स। जैसे हम लोग पढ़े थे एडिंग कंस्ट्रक्टिव और नंबर्स किस चीज़ में? स्क्वायर में पढ़े थे। इसी प्रकार हम लोग क्यूब में भी पढ़ेंगे। क्या? क्यूब में। स्क्वायर और क्यूब में क्या डिफरेंस है? देखो, स्क्वायर में क्या होता था कि 1 + 2 + 3, ठीक है, 3 5, जहाँ तक इसमें कंसिडर लगातार और नंबर होना चाहिए। 1 + 3 + 5, ठीक, यानी कि 15 9। तो जो जितने नंबर तक जोड़ते थे वो संख्या जो प्राप्त होती थी वह स्क्वायर होता था। ठीक है, वह कहाँ से शुरू होना चाहिए? 1 से शुरू होना चाहिए। स्क्वायर में क्या होना चाहिए? 1 से शुरू होना चाहिए। लेकिन क्यूब में क्या होता है दोस्तों? देखो, एक है तो अब एक के बाद लिखेंगे क्या? एक के बाद कौन आता है? और नंबर 3 जोड़ 5 कितना हो गया? 8। ठीक है, 5 के बाद कौन आता है? और नंबर 7 जोड़ कितना? 9 जोड़ कितना? 11। इसको ऐड करेंगे, कितना हो गया? 11 9 20 27। ठीक, इसी प्रकार 11 के बाद 13 आता है। 13 + 15 + 17 + 19, यह कितना हो गया? 64 हो जाएगा। इसी प्रकार 19 के बाद कितना हुआ? 21 + 23 + 25 + 27 + 29, ये कितना हो जाएगा? 125। देखने को क्या मिल रहा है कि इसमें भी और नंबर को जोड़ते हैं तो परफेक्ट क्यूब की प्राप्ति होती है। क्या?
और नंबर के जोड़ते हैं परफेक्ट क्यू की प्राप्ति होती है। तो स्क्वायर में हमेशा 1 से करते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा उसके बाद वाली संख्या से बाद वाली और नंबर को जोड़ते हैं, और जितना क्यू होता है उतनी बार जोड़ते हैं। इसमें 1 का क्यू था तो एक बार जोड़ा, इसमें 2 का क्यू है तो 2 बार, इसमें 3 का है तो 3 बार, इसमें 4 का है तो 4 बार, ये 5 है तो 5 बार हो गया। इसी बार 6 का क्यू निकालना पड़ता है, तो इसको 6 और नंबर के जोड़ते, कितने 6 और नंबर, तो 6 और नंबर कब हो 6 और नंबर हो जाता है तो 6 कितना कितना 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 के जोड़ेंगे तब 216 आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम क्या इसका नाम दे रहे हैं, एडिंग, क्या एडिंग कन 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 सॉरी कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव और नंबर। ठीक है, आने की कहने का मतलब यह हुआ कि एडिंग कंसेक्यूटिव और नंबर यानी लगातार और नंबर के जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो अधिक क्यूब होता है। समझ में आया? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्यूब कैसे हम निकालते हैं, क्यूब्स रूट कैसे हम निकालते हैं। तो क्यूब रूट हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से भी निकालते हैं। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से निकालते हैं। जैसे मुझे दे देगा 512 का क्यूब निकाले तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, 512 का क्यूब रूट हम लोग निकाले, क्या क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसका सिंबल हम लोग जानते क्या, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो हमको 512 का बोल रहा है तो 512 का एलसीएम ले लेंगे, यानी फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो इसको निकालेंगे 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 से 1, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। देखो तो इसको 2 2 2 2 2 देखो इतना हो गया इसका। तो स्क्वायर में क्या करते तो 2 का जोड़ा लगाते, लेकिन क्यूब में क्या करेंगे 3 का जोड़ा लगाएंगे। क्या 3 का, कितने का 3 का जोड़ा लगाएंगे। ठीक, 3 का जोड़ा लगाएंगे, उसमें 2 का जोड़ा लगा के उसमें से 1 निकालते, इसमें 3 का जोड़ा लगा के इसमें 1 का निकालेंगे उस। ठीक है, निकाल दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हम मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 8 हो गया। ठीक, एक प्रकार और निकालते हैं, जैसे कितना का निकाले, यानी 216 का निकाल दो। 216 का कितना होगा। ठीक है, 216 का निकालते हैं, निकालो। 2 से करते हैं 108, 2 से 554, 2 से 27, 2 से 9, 2 से नहीं लगा सॉरी, 3 से 9, 3 से 3। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार इसका भी कर लेंगे, 3 का जोड़ा लगा के लिख देंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे। ठीक, इसमें जोड़ा लगा दिए। ठीक है, इसमें से 1 निकालेंगे और इसमें से भी 1 निकलेगा और दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा वही हमको 216 का क्यूबिक रूट आंसर हो जाएगा। ठीक, पूछेगा कि 243 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम क्या 243 का फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करके निकाल लेंगे। 3 से लग जाएगा, 3 से 3 से 3 से 3। ठीक, 8 को चलिए 213 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। देखेंगे इसमें 3 बार जोड़ा लगाएंगे, 3 बार का जोड़ा लगाएंगे तो लग रहा है, नहीं लग रहा। तो यह परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, नहीं है। क्या ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो लिख देंगे नो, क्योंकि इसमें 5 3 है, इसमें 3 का 3 3 का जोड़ा लगाते हैं तो 1 का 3 जोड़ा लगा है, लेकिन 1 इसमें
कमी हो गया, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखिए अगला प्रश्न दे रहा है, तो हम प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं क्या कर रहा है। तो बोल रहा है इस 392 एक परफेक्ट क्यूब, क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब है? इफ नॉट, यदि नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट। कहता है क्यूब, कहता है 392 परफेक्ट क्यूब है। यदि 392 परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कौन सा ऐसा छोटी संख्या है जिसको 392 में मल्टीप्लाई करने पर हम पे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ऐसा प्रश्न दिया रहे तो हमेशा क्या करेंगे, पहले परफेक्ट क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, कर दे दीजिए 1 18 14 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको 3 का जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा 1 लग गया, लेकिन इसमें एक कमी हो जाएगा। क्या कमी हो गया दोस्तों, क्या कमी हो गया, इसमें एक 7 कमी हो गया। तो एक 7 रहता तो ये परफेक्ट क्यों होता कि नहीं हो जाता। तो हमको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है कि इसमें हम ये परफेक्ट 392 परफेक्ट क्यों हो, क्या चीज से गुना करें तो परफेक्ट क्यों हो। तो हमको यह नजर आ रहा है 7 एक कमी है, तो इसी 7 से गुना कर देंगे तो हमको परफेक्ट क्यों हो गया। तो हमको क्या आंसर हो गया, 7 आंसर हो गया। 7 ऐसी छोटी संख्या है जिसमें गुना करने पर ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यों होगा। यही आंसर हो गया भाई। चलिए हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। बोल रहा है इज 53,240 ए परफेक्ट क्यू। क्या कहता है, ये है जो नंबर दिया है 53,240 क्या परफेक्ट क्यू है। इफ नॉट, यदि नहीं है तो देम बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज ए परफेक्ट क्यू। क्या पिछले प्रश्न हम देखे थे, क्या देखे थे, उसमें था कि मल्टीप्लाई करने का, इसमें क्या था, डिवाइड करने का। तो उसमें जो मल्टीप्लाई करने का था तो क्या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगी। इसमें डिवाइड करने पर इसमें क्या होगा, इसमें एक्स्ट्रा होगा, वो एक्स्ट्रा को हटाना है। क्या, इसमें एक्स्ट्रा को हटाना है। ठीक है, तो इसको हम क्या पहले करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, प्राप्त होगी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 11 गुने 11 गुने 5 ए प्राप्त होगी। दोस्तों हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए नहीं किए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं किए। आप लोग कर लीजिएगा स्वयं। ठीक है, तो देखने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए पहले हम 3 का जोड़ा लगाते हैं, तो 3 का जोड़ा लगाएंगे। 3 का जोड़ा लगा दिए, और जो इसमें एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा बच गया दोस्तों, इसमें 5 एक्स्ट्रा बच गया ना। एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा बच गया वही आपका आंसर हो गया। इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। क्या, इस नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी 53240 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब होगा। दोस्तों इस नंबर को आपको क्या कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। लंबा वीडियो होने के चलते हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाए हैं, तो आप कर लीजिएगा स्वयं। ठीक दोस्तों, हम लोग क्यूब रूट के नाम में जानते हैं, हम बताए थे अभी कि क्यूब रूट का सिंबल कितना हो, ये होता है। ठीक है, सिंबल होता है रूट अंडर रूट होता है, उसके अंदर में 3 होता है, उसी को हम क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। दोस्तों 1 से 10 तक हमको क्यूब परफेक्ट क्यूब याद रहना चाहिए, और परफेक्ट क्यूब याद रहेगा तो क्यूब रूट भी याद रहेगा। तो 1 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 हो जाएगा। ठीक, 8 के क्यूब कितना होगा, 512 हो जाता है। ठीक है, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 हो जाता है। और 10 के क्यूब कितना हो जाएगा,
1000 में 1000, इतना कम से कम इतना याद रहना ही चाहिए, ठीक है, कि कौन कितना क्यूब होता है, ठीक। अब प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से हम क्यूब निकालना देख लिए हैं, ठीक। अब हम लोग अनुमानित विधि से, यानी बड़ा अक्षर दे दिए, उस विधि से हम कैसे हम निकाल सकते हैं अनुमानित विधि, ठीक है। तो हम लोग जैसे देखते हैं, कोई संख्या दिया है 8 5 7 3 7 5, इस नंबर दिया हुआ है, कहता है ये परफेक्ट क्यू है, यह परफेक्ट क्यू है, बोला है यह क्या है, यह संख्या परफेक्ट क्यू है, तो इसका परफेक्ट क्यू निकाल लिया। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे हम स्क्वायर रूट में देखते थे 2 का जोड़ा लगाते थे राइट साइड से, उसी प्रकार क्यूब में भी हम जोड़ा लगाएंगे, तो इसमें क्यू है तो 3 का जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 3 का जोड़ा लगाएंगे राइट साइड से। कहाँ से? राइट साइड से, ठीक ठीक है। फर्स्ट बार ये जोड़ा लगाया, सेकेंड बार ये जोड़ा लगाया, ठीक। अब हम लोग क्या देखते थे, वो उसमें जैसे हम देखते थे वो स्क्वायर कितने के बीच में आता है, इसी प्रकार एक क्यूब है, ये संख्या कौन कौन संख्या के क्यूब के बीच में आता है, ये संख्या कौन कौन संख्या के क्यूब के बीच में आता है दोस्तों, इस पर हमको याद दिया हुआ है, ठीक है। 729 इससे कम है, 1000 इससे ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं, 9 होगा, क्योंकि हम इससे कम बड़ा लेते हैं, इससे अधिक बड़ा तो ना लेते हैं, तो इसमें 9 हो जाएगा, पहला क्या होगा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा, और जिसके लास्ट में 5 रहता है वह किसका क्यों होता है, हमेशा 5 का होता है। क्या होता है? हमेशा 5 का होता है, यही आंसर होगा। और संख्या देख लीजिए, जैसे कोई और संख्या दिया रहे, जैसे 1 7 5 7 6 दिया है, इसका कहता है क्यू निकालने के लिए, इसमें भी वही राइट साइड से क्या करेंगे, जोड़ा लगा दिए, जोड़ा नहीं यानी 3 का 1 लगा दिए, 3 का 1 लगा दिए, और जो बच्चा वो हो गया, ठीक, 3 का 1 लगा दिए। अब ए नंबर देखेंगे, यही नंबर ना पहले बार देखते हैं, ए नंबर देखेंगे, ये कितने कितने के बीच में है, ये कितने कितने के बीच का क्यू है, तो 17 से नीचे कौन क्यू आता है सबसे, तो 17 से नीचे किसका क्यू आता है, 2 का, क्योंकि 2 का 8 आता है, 3 का क्या 27 है, तो 27 17 से अधिक हो जाएगा ना, तो 17 से उनको कम बना लेना है, तो कम वाला कितना है 8 है, तो 8 होगा, तो इसका 8 का 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब देखे 6, अब 6 देखना है 6 कौन सी संख्या का क्यूब करने पर हमको 6 लास्ट में प्राप्त होता है दोस्तों, 6 का क्यूब करने पर लास्ट में कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है, तो 6 हो गया, यही आंसर आपका हो गया दोस्तों। इस प्रकार से बना लें दोस्तों। हम लोग देखेंगे हार्डी रामानुजन नंबर क्या है, तो हार्डी रामानुजन नंबर क्या है, कोई भी परफेक्ट क्यूब रहता है, माने यानी तो उसको क्या, उसको 2 तरह से 2 परफेक्ट क्यूब को जोड़कर तीसरा परफेक्ट क्यूब निकालते हैं, 2 परफेक्ट क्यूब को जोड़कर तीसरा परफेक्ट क्यूब निकालते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, वो 1729 को 2 परफेक्ट क्यूब को जोड़कर निकालते हैं, तो इसको हम कितना कितना होगा 1728, ठीक है, आप प्लस के क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1729 पूरेगा, ठीक है। इसी प्रकार गलत, चलो हम लोग देखते हैं, हार्डी रामानुजन नंबर देख रहे थे, उसमें हम थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसमें हम समझते हैं कि कोई संख्या रहता है, उस पर कोई भी संख्या रहता है, तो एक यूनिक संख्या रहता है, उसको हम 2 परफेक्ट क्यूब को जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1729 हुआ, क्या 1729 हुआ, तो 17 को 29 को हम क्या कर सकते, 1728 प्लस 1 कर सकते हैं, तो 1728 किसका क्यूब है, 12 क्यूब, और एक किसका है 1 के क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार 1729 को एक बार और कर सकते हैं, 1000 प्लस 729 तो हो गया 1010 के क्यूब हो गया, 729 9 के क्यूब हो गया। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, जैसे 4104 हुआ, तो इसको हम क्या क्या किसके किसके कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं क्या 16 क्यू प्लस 2 का क्यू के रूप में, ठीक है। एक प्रकार और कर सकते हैं, इसको 15 का क्यू प्लस 9 का क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि हार्डी रामानुजन नंबर क्या है कि एक ऐसा यूनिक नंबर होता है, उस यूनिक नंबर 2 परफेक्ट क्यू
के जोड़ा, ठीक है। एक परफेक्ट क्यू के जोड़ा यह हो गया 16 क्यू 2 के क्यू, और दूसरा परफेक्ट क्यू का जोड़ा 15 के क्यू 9 के क्यू। वही नंबर जो प्राप्त होती है वही रामानुजन नंबर है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अब हम आशा करते हैं आपसे इस चैप्टर को रिवीजन देखने के बाद आपको पूरी समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिए, और सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। बाय। इसी तरह से